यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लेखन विकास की गतिविधि नहीं है। कक्षा में बहुत से चार्ट या पोस्टर लगाना, जबकि चित्र पर लिखना, सुनाई गई कविता पर चित्र बनाना, सुनी गई कविता पर चित्र बनाना, ये सब है। शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? विशिष्ट उद्देश्य। हमेशा शिक्षण योजना के प्रारूप में शामिल होता है लर्निंग आउटकम, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं एवं गृह कार्य। शिक्षण योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? यह शिक्षण किस लर्निंग आउटकम से संबंधित है? कौन से क्रियाकलाप एकल, समूह या पूरी कक्षा के साथ होंगे? आकलन कैसे होगा? आकलन को समझकर शिक्षण योजना में सुधार कैसे किया जा सकता है? उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ें सम्मिलित होंगी। कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा है। कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा है गृह कार्य, लर्निंग आउटकम, अवलोकन, कक्षा कार्य। तो कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा होगा अवलोकन। लर्निंग गैप्स को पहचानना एवं दूर करने का उद्देश्य है। लर्निंग गैप्स को पहचानना और उन्हें दूर करने का उद्देश्य है आकलन या मूल्यांकन का। बच्चों के क्रियाकलाप गतिविधि का रिकॉर्ड रखना आवश्यक होता है, जिससे बच्चों के संप्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के साथ साथ का भी मूल्यांकन होता रहेगा। किससे? शिक्षक का। अगर बच्चे का मूल्यांकन होगा तो ऑटोमेटिक शिक्षक का होगा। बच्चों में रटने के बजाय समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को गणित शिक्षण में क्या करना चाहिए? एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो बच्चों में रटने के बजाय समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को गणित शिक्षण में क्या करना चाहिए? अवधारणा की समझ के लिए सार्थक संदर्भ बनाए जाएं। बच्चों को अभ्यास के मौके उपलब्ध हों। कक्षा में सही उत्तर की अपेक्षा सही प्रक्रिया को महत्व दिए जाए या जुड़ी हो। उत्तर होगा उत्तर सभी। गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है? गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो कम से कम 2-3 बार पुनरावृत्ति हो, ठोस वस्तुओं एवं परिवेश में मौजूद वस्तुओं का उपयोग हो, मानसिक कौशल से जुड़ी हो, पाठ्योत्तर क्रियाकलापों से जुड़ी हो। उपरोक्त सभी। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। गणित में मापन संबंधित अवधारणाओं की समझ से बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकास होता है? गणित में मापन संबंधित अवधारणाओं की समझ से बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकास होता है? तो समय मापन, जीवन घर का नहीं होगा, भाषा नहीं होगा, इनमें कोई नहीं, समय मापन। बच्चे 10 तक के पहाड़ा जानते हैं। यह आकलन संकेतक किस कक्षा से संबंधित है? तो बच्चे अगर 10 तक पहाड़ा जो जानते हैं तो कक्षा 3 तक है। बच्चे संख्याओं का भाज्य गुणनफल कर लेते हैं। यह किस कक्षा हेतु आकलन कर सकते हैं? बच्चे संख्याओं का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कक्षा 5। बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं के कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप देते हैं। यह किस कक्षा के भाषा का लक्ष्य है? कक्षा 3। बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं, कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप देते हैं। किस कक्षा का है? तो 3। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? गुणा एवं भाग, कक्षा 3। फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा है। कक्षा 1 और 2। फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा है 1 और 2। कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकी संख्याओं की समझ विकसित होने के आकलन संकेतक हैं। बच्चे 1 से 99 तक की संख्या को पहचानते हैं। बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। बच्चे 2 अंक की संख्याओं में इकाई दहाई को पहचान लेते हैं। उपरोक्त सभी। कक्षा ये 2 में लक्ष्य हासिल होना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व हैं सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया रिस्पॉन्स देना, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में करना। उपयुक्त सभी। प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 के विषय में संख्याओं की समझ गणितीय कार्यों के अंतर्गत दक्षता।
संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं का येलो कोड होगा। प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 के विषय में संख्याओं की समझ और गणित कार्यों के अंतर्गत दस्ता तो M105। गणित किससे जुड़ने और जूझने का प्रयास है। मूर्त और अमूर्त, पास और दूर, सरल और कठिन सभी। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दस्ता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। बच्चों में गुणा एवं भाग की विकसित करना दस्ता का कक्षा 3। सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए। प्रश्न उत्तर सूत्र एवं सही प्रक्रिया। गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना कहीं अच्छा है, यह मत है बारबी आना का। ठीक है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर के प्रथम सप्ताह में आप किन लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे। एक से अधिक के विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे पाठ्य पुस्तक को बाएं से दाएं पढ़ते हैं। परिचित वस्तुओं और चित्रों के नाम बता लेते हैं। ये 2 चीज़ सही है। अभिभावकों तक बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है। घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देने के लिए। भाषाई गणितीय कौशलों के आकलन रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है। बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, कक्षावार या विषयवार संपूर्ण आकलन प्रपत्र।